लाहौर समेत पंजाब भर में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से और हालिया दिनों में जो भारतीय आबिजारियत की गई और उसके बाद दरिया रावी में जो है तकरीबन 2.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद काफ़ी मुल्का इलाके जो हैं वो ज़ेर आब भी आए और काफ़ी ख़ानदान जो है वो मुतासर भी हुए और कई अफराद जो है वो अपनी जान की बाजी भी हार गए। तो यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार हों या दीगर जो डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से दरिया रावी के किनारे पर कैंपिंग जो है वो भी की गई है और तमाम इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जा रही हैं। आज के प्रोग्राम में तमाम तफसीलात से आपको आगाह करेंगे और उन डिपार्टमेंट से भी बात करेंगे जो यहाँ पर मुतहरिक हैं और किस तरह जो है फैमिलीज़ को रेस्क्यू किया जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाएंगे और जो जो इलाके ज़ेरे आब हैं उन इलाकों में भी जाएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे मुतासरीन को किन किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है और किस तरह जो है वो यहाँ पर तमाम तर मामला देखे जा रहे हैं। और जिस तरह शादरा के मकाम पर काफ़ी ज़्यादा जो आबादियाँ जो हैं कच्ची आबादियाँ जो हैं वो तबाह हुई हैं और पंजाब के दीगर शहरों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग शदीद मुतासिर हुए हैं और मवेशी भी मुतासिर हुए हैं। तो यहाँ आज दरिया रावी के किनारे जो लोग बसते थे जिन हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे उनसे बात करेंगे सैलाब ने उनको कितना मुतासिर किया है और हुकूमती हवालों से भी बात करेंगे कि हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से जो है वो कितनी यकीन दहानी करवाई गई है और क्या क्या इक़दाम किए गए हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। आपको लिए चलते हैं आवाम की तरफ और दीगर डिपार्टमेंट की तरफ जिनकी जानिब से यहाँ पर कैंप लगाए गए हैं। आए हमारे साथ चलें। बिल्कुल, प्रोग्राम में अब बात करेंगे जो रावी टाउन के जो मुल्का इलाके हैं वो ज़ेर आब थे और मुतासरीन के हवाले से जो फ़लाई तंजीमें हैं मुस्लिम नून लाहौर के सदर हैं हाजी मोहम्मद हनीफ़, इनकी जानिब से जो है बाकायदा तौर पर जो है वो खाने का एहतमाम किया जा रहा है। मैं कैमरामैन हसन खान से कहूँगा कि आपको दिखाए कि किस तरह यहाँ पर लंगर की तैयारी जो है वो की जा रही है और यकीनन जो मुतासरीन हैं उनको इस वक्त इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाजी नीफ साहब से बात करते हैं और जानते हैं। हाजी साहब, मुझे बताइएगा, यकीनन सैलाबी सूरत हाल थी और इससे निपटने के लिए आप लोग शाना बशाना खड़े हुए हैं। हुकूमती नुमाइंदगान ने बड़ा किरदार अदा किया है। क्या मैसेज देंगे और क्या उम्मीद लेकर जो है वो लोगों के घरों में जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बुनेर गया हुआ था 3-4 दिन पहले, बुनेर और स्वास। वहाँ पर मैंने 4 दिन अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए वक्त दिया है। अल्लाह करीम कबूल करे। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि ये जो चावल का एक दाना अगर अल्लाह करीम कबूल कर ले तो हमारी सारी जितनी भी मेहनत है वो पूरी हो जाती है। रात को आया हूँ मैं, तो मैंने ये महसूस किया कि यहाँ पर जो पानी में घिरे हुए हमारे बहन भाई हैं उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त पानी की, बच्चों के लिए दूध की और खाने की है। हम अल्हम्दुलिल्लाह तीनों चीज़ों का अरेंज किया हुआ है। आज चूँकि हमारा पहला दिन है, हमें अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पर तकसीम का तरीक़ाकार कैसे होगा। अल्लाह ने आज इन लोगों के लिए तकरीबन 1000 लोगों का खाना भेजा यहाँ पे। हम तो कुलियों का किरदार अदा करने, चूँकि मालिक अल्लाह, माल अल्लाह का, मखलूक भी अल्लाह की। तो मैं आज आपके इस चैनल से अपने पाकिस्तान के सब भाइयों की खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो लोग इस आफत से बच चुके हैं वो घरों में बैठने की बजाय मैदान में आएँ और इन लोगों के साथ तामन करें जो हमारे भाई आज अल्लाह के इस बारिश के पानी की वजह से मुश्किल में है। चूँकि ये वक्त अल्लाह ना करे हमारे पाकिस्तान के किसी भी आदमी के ऊपर आए, मगर ये जिनके ऊपर है ये हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, हमारे जिस्म का हिस्सा हैं। तो हमें चाहिए कि इनके लिए रात दिन जद्दोजहद करें, अपने घरों से निकलें, अपने बच्चों को साथ लेकर निकलें और इन लोगों के घरों तक जाएं। कोशिश करें कि ताकि आपको ये पता चले कि हमारे बहन भाई किस हालात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।